नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर हाजिर हूं मैं स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। देहरादून से सचिवालय संघ का द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान जारी है और अध्यक्ष और महासचिव का फैसला आज होगा। इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यह मतदान चलेगा। 1057 कार्मिक करेंगे मताधिकार का प्रयोग। आपको बता दें कि मोबाइल फोन रहेगा प्रतिबंधित मतदान के दौरान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि अध्यक्ष और महासचिव का फैसला आज होने वाला है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये मतदान कार्यक्रम होगा। 1057 कार्मिक करेंगे मताधिकार का प्रयोग और मोबाइल फोन रहेगा प्रतिबंधित। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से बता रहे, सचिवालय संघ का द्वैवार्षिक चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। अध्यक्ष और महासचिव का फैसला होगा आज। आपको बता दें, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा मतदान। 1057 कार्मिक करेंगे मताधिकार का प्रयोग और मोबाइल फोन रहेगा प्रतिबंधित मतदान के दौरान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से बता रहे हैं। आपको बता दें, अध्यक्ष और महासचिव का फैसला होगा आज। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा और 1057 कार्मिक करेंगे मताधिकार का प्रयोग। मोबाइल फोन रहेगा प्रतिबंधित। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सीएम आवास में सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ साथ उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण भी दे रही है। जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब वो किसी भी अपने कार्यक्रमों में उत्तराखंड को ना जोड़ते हो या उत्तराखंड का जिक्र न करते हो या उत्तराखंड को न लाते हो। सभी में उत्तराखंड को लाते हैं। आज मन की बात में वो उत्तराखंड को लाए हैं। यहाँ के जो हमारी विरासत है भोजपत्र, उसका अधिकाधिक उपयोग हो, वो हमारा संवर्धित हो, सुरक्षित हो और लंबे समय तक उसका उपयोग होता रहे, उस दिशा में उन्होंने जो हम सबको प्रोत्साहित किया है। वहाँ की बहनों का मातृशक्ति का जिक्र किया है और साथ ही जो माणा गांव, जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, उनको उन्होंने पहला गांव संबोधित करके किया। आज पूरा देश माणा को पहले गांव के रूप में जान रहा है और साथ ही जो स्थानीय उत्पाद हैं, उन स्थानीय उत्पादों में से भी उन्होंने जो 5% की धनराशि लोगों से उस पर खर्च करने के लिए या अपने उत्पाद खरीदने के लिए उन्होंने जो आह्वान किया था, वह भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग आज जो देश विदेश से यहाँ पर 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, धार्मिक यात्रा पर आ रहे हैं, अपनी 5% की धनराशि स्थानीय उत्पादों को खरीदने में भी लगा रहे हैं। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे जो छोटे समूह में उत्पाद करने वाले लोग हैं, उनको निश्चित रूप से इससे प्रोत्साहित होने का अवसर मिल रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी राजधानी देहरादून में बैठक हुई और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक हुई है। बीएल संतोष को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान पार्टी के अनुशासित संगठनों के साथ बैठक करेंगे। और कोर कमेटी के बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री धामी समेत कई लोग मौजूद रहेंगे और ये बैठक सरकार और संगठन के मसले को लेकर की गई है। अपने प्रदेश के यशस्वी मोटिव को नहीं, राजनीतिक दल है, संगठनात्मक बैठकें होती हैं, लगातार गति देनी पड़ती है उसको। और क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक संगठन होने के नाते चुनाव लड़ना हमारा वैधानिक संगठन है, हमारा कर्तव्य भी है, तो उसकी सारी तैयारी है। आपने पिछले चुनाव में भी देखा था, वो आराम से बैठे हुए कर रहे थे, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। आज के उत्तराखंड के क्रांतिकारियों ने मन बना रखा है, जैसा उत्तराखंड उन्होंने देखना था उस उत्तराखंड के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो इसलिए लगता नहीं मुझे उनके लिए कोई स्थान है। मार्गदर्शन मिलता है, आज हमारा स्वागत करेंगे।
2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है। राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में आयोजित कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। पार्टी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अमृत कलश यात्रा निकालेगी, जिसमें सभी संसदीय क्षेत्रों से रात्रि प्रवास करेंगे और SC/ST सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। देखिए, लगभग 1 घंटे से ज्यादा बैठक चली है और अगस्त माह के कार्यक्रम को स्वरूप देने का हम लोगों ने काम किया है। मुख्य रूप से इस वर्ष भी हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को फिर व्यापक विस्तार रूप हम लेंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो उस क्षेत्र के चाहे कारगिल शहीद हो, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपलब्धियों वाले व्यक्ति हों, आज दुनिया में नहीं है, उनके शिलापट के साथ उनका स्मरण उस गांव में बना रहे, इस कार्यक्रम को हम लोग लेने वाले हैं। होती ही है और कोई ये नियमित बैठक है, कोर टीम की बैठक है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी गौतम जी सहित सभी लोग होते हैं, सीएम लोग होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, कोर टीम के जितने सदस्य हैं वो चर्चा करते हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे कोर ग्रुप की बैठक हुई है। उस बैठक में लगभग योजनाएं माननीय प्रभारी जी के नेतृत्व में और हमारे महामंत्री संगठन जी के नेतृत्व में दिया है। उसके बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया भी होगा। आगामी कार्यक्रम उसी के अनुसार, पार्टी के अनुसार आगे चलेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बद्रीनाथ धाम को लेकर की गई टिप्पणी पर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है और कई दिनों के बाद आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की पीच पर खेल रहे हैं, उनके एजेंडे के तहत बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से ही धार्मिक स्थलों की खुदाई करने का एजेंडा रहा है। रावत जी को बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय हरीश रावत जी जो उत्तराखंड खंडियत पे एक पुस्तक लिखे हैं और पुस्तक लिखने के बाद उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी हैं वो उत्तराखंडियत को गाली दे रहे हैं, उन उत्तराखंड पे थूकने की बात कर रहे हैं। उन पे अभी तक हरीश रावत की एक भी उनके मुंह से चू नहीं निकला है। क्यों उन्होंने मौन साधा इस पे, इसलिए उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पार्टी किसके साथ है? भूमि बचाओ आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए किच्चा विधायक तिलक राज बेहड़ बाजपुर पहुंचे और जहां उन्होंने भूमि बचाओ आंदोलन को समर्थन दिया है। बता दें कि बाजपुर के 5,838 एकड़ भूमि का मुद्दा आज सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा पूरी तरह से बाजपुर की जनता को एकजुट करने में लगे हुए हैं। उनके द्वारा व्यापारियों से आंदोलन में समर्थन देने का आग्रह किया है। आग्रह किए जाने पर व्यापारियों का सहयोग भी आंदोलन को मिलता नजर आ रहा है और जिसके चलते कल व्यापारियों ने 2 घंटे तक दुकानों के शटर आधे गिराए रखने की बात कही। ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। मैं देखिए, भूमि बचाओ आंदोलन जो लोग हमारे कर रहे हैं, यहाँ के लोग, बहुत ठीक है। और ये लड़ाई जो है ये यहाँ के हकों की लड़ाई है लोगों की। जो सरकार का निर्णय जो खैरवाल डीएम ने उसमें किया, वो आदेश जो है हिटलर का आदेश था। ऐसा हिटलर आदेश करते हैं कि राज्य बनने के बाद आज हमें तो सहूलियतें मिलनी चाहिए, हमारी जमीन जायदाद की सरकार को रक्षा करनी चाहिए, और रक्षा के बजाय सरकार जमीनें छीन रही है। मैंने अभी जैसे बताया आपको कि राज्य बनने से पहले हम लोगों को दिल्ली बुलाया गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमको आश्वस्त किया कि
हम आपके जमींदारी एक्ट से लेकर कोई भी कानून के अंदर बदलाव नहीं करेंगे। आपको सब कुछ आपका सुरक्षित रहेंगे, आपके हित। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने अपना इस्तीफा देने का जिम्मेदार विधायक प्रदीप बत्रा, पार्षदों और नगर निगम के तत्कालीन एमएनएम के आपको बता दें कि एसएनए को ठहराया है और उन्होंने रुड़की विधायक को आरोप लगाते हुए कहा है कि उनका नगर निगम लगातार दखल अंदाजी से वो किसी भी विकास कार्य को नहीं कर पा रहे थे और साथ ही पार्षदों के बैठक में हंगामे से परेशान हो गए थे, इसलिए मजबूरन वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और वहीं पूर्व मेयर गौरव गोयल ने यह भी कहा कि अब फिलहाल राजनीति से दूर रहूंगा, लेकिन समाज की सेवा करता रहूंगा। तो स्पष्ट रूप से 4.25 साल के बाद ये महसूस कर रहा था कि मैंने रुड़की में राजनीति करी, पार्षदों के गुट बनाए, ठेकेदारों के गुट बनाए, कर्मचारियों के गुट बनाए, मेरे खिलाफ खड़े करे और ओब्लिगेशन लिया बहन गुप्ता का, प्रदीप बत्रा का, इन लोगों का। जो लोग ये सोचते थे कि मैं भविष्य की राजनीति में कहीं इनके बराबर आगे के ना खड़ा हो जाऊं। प्रदीप बत्रा को ऐसा लगता था कि भविष्य की राजनीति में उनके बराबर ना आ जाऊं। बहन गुप्ता जी कंपटीटर थे। अधिकारियों ने मैं जिस दिन शपथ ली उससे अगले दिन मुझे कहा कि आप सरकार को हरा करके आए हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हरा करके आए हैं, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, हम आपको परेशान करने के लिए बिठाया गया है, तो आप चुपचाप यहाँ बैठे रहिए। मेरे साथ मजबूरी है, कांटों का ताज, जनता की जिम्मेदारी मेरे ऊपर और जवाबदेही मेरी और अधिकार सारे उन पे। मेयर के पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती, एमएनए में निहित होते हैं, एग्जीक्यूट करने की पूरी जिम्मेदारी। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ। देहरादून से उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का आसार देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में भारी बारिशों का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है और अगले कुछ दिनों तक रुक रुक बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का आसार देखने को मिला है। प्रदेश भर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने का आसार जताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से बता रहे हैं। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश भर में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और कई ऐसे जिलों में भी बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। हरिद्वार के नेशनल हाईवे पर बस पलटने का बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि अन्य वाहन को बचाने में अनियंत्रित होकर बस पलट गई है, जिसमें करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और इलाज जारी है। आपको बता दें कि कनखल थाना क्षेत्र के गायत्री लोक अपार्टमेंट के सामने यह हादसा हुआ है और जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि जांच के लिए उन्हें भर्ती करवा दिया गया है। आपको बता दें खबर हरिद्वार से है। नेशनल हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस पलट गई है, जिसमें हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। जब मौके पर सूचना पाकर पुलिस प्रशासन पहुंची और कार्रवाई जारी रखी है। आपको बता दें खबर हरिद्वार से है। शाम को 6:30 बजे की बात है। ये नजीमाबाद डिपो की बस है। ये नजीमाबाद से हरिद्वार आ रही थी और यहाँ डिवाइडर पे एक स्कूटी को बचाने के चक्कर में जो ड्राइवर है उन्होंने थोड़ा सा ये साइड में ली और डिवाइडर पे चढ़ के बस डिसबैलेंस हो गई, जिससे कि ये सर्विस रोड पे गिर गई। इसमें 57 लोग पैसेंजर्स थे और किसी की जान माल को कोई हानि नहीं हुई और जो भी हमारे जिनको भी चोटें आई थी वो 10-11 लोग थे, उन्हें हॉस्पिटल तत्काल पहुँचा दिया गया है। लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन यही निर्माण कार्य अब लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। ठेकेदार की मनमानी के आगे जनप्रतिनिधि और सरकारी नुमाइंदे नतमस्तक बने हुए हैं। आपको बता दें कि फ्लाईओवर निर्माण कार्य पूरा होने के नाम पर तारीख मिल रही है और जिससे लोग परेशान हैं। वहीं ऐसे मुद्दा बनाकर कांग्रेसी अब बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि महिला मोर्चा कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पूजा सिंह ने बीजेपी जनप्रतिनिधियों पर तंज कसा है।
तो ये फ्लाईओवर का निर्माण जो काशीपुर का है वो जनता को भीड़ से निजात दिलाने के लिए नहीं बनाया गया है, जनता को परेशानी में डालने के लिए बनाया गया। जिस फ्लाईओवर को बनाने में 6 साल का समय भी कम पड़ रहा हो, तारीख पे पड़ रही हो, ये तो लगता है कि ये 2024 का वेट कर रहे हैं कि फ्लाईओवर के दम पे नाम पे हम वोट मांगेंगे। और इससे तो इनको जनता से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी चीज कि कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि फ्लाईओवर के जो निर्माणकर्ता लोग हैं उन्होंने बोला कि ये हैवी व्हीकल्स के लिए नहीं है। तारीख का कोई फिक्स तारीख ही नहीं निकल पा रही है। किस समय, किस तारीख पे, किस मौसम में ये फ्लाईओवर बनके इसका निर्माण हो। इससे आम जनता के लिए ये इतना जी का जंजाल बन चुका है आज की डेट में कि जो फ्लाईओवर के पास में दुकानें थीं उनका काम बिल्कुल ठप हो चुका है। आवागमन जो था वो बिल्कुल बंद हो चुका है। अगर आप इस रोड से, अगर फ्लाईओवर वाले रोड से निकलते हैं और आपको दूसरी तरफ की रोड पे जाना है तो लगता है कि मानो हम रुद्रपुर पहुंच चुके हैं। रुड़की से हरिद्वार को जोड़ने वाला सोलानी, आपको बता दें कि पुल बहुत कमजोर हो चुका है और पुल से पर बड़े वाहनों को गुजरने पर पुल हिलने लगता है। और वहीं जब प्रशासनिक अधिकारियों को इसके बारे में पता चला तो अधिकारियों ने पुल से जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है और जिसके बाद हरिद्वार ऋषिकेश से दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर जाने वाले वाहनों को नए हाईवे से भेजा जा रहा है। वहीं इसके चलते वाहन चालकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अचानक हुई रूट तब्दीली से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए भी ट्रैफिक चलाने में काफी परेशानी हो रही है। हाईवे पर सोलानी पुल जो है, जो नीचे इन्होंने टेम्परेरी पुल बनाया था वो पानी के बहाव में बह गया है। दूसरी बात यह है कि ये पुल जो है काफ़ी पुराना हो चुका है, इसके पिलर जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। इसमें सरकार को बहुत दिनों पहले अवगत करवा दिया गया था, इसमें सर्वे भी हुए हैं, लेकिन इन सर्वों के आधार पर आज सरकार की नाकामी जो है बिल्कुल सामने आ रही है, जो आज पब्लिक परेशान हो रही है। विकासखंड नंदानगर घाट के राजकीय इंटर कॉलेज चौन घाट में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विकासखंड नंदनगर तहसील परिसर में लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि उनके आंदोलन की कोई सुध नहीं ली जा रही है और चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी एकमात्र शिक्षकों की मांग अगर कोई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उनके धरने के बीच नहीं आते हैं तो 5 अगस्त को 3 गांव के लोग गोपेश्वर जिला मुख्यालय में आंदोलन के लिए जाने पर विवश हो जाएंगे। आपको बता दें खबर थराली से है, जहां शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और साथ ही आपको बता दें कि तहसील में धरने पर बैठे ये लोग काफी संख्या में आंदोलन की कोई सुध नहीं ले रहा है, जिस पर भड़के हैं और 5 अगस्त को आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Three easy steps. Mix with water, spread batter, fry.